धन्यवाद दें। अपनी आंखें बंद करें। परमेश्वर जीवित है, वो हमसे बात करता है, हमारी सुनता है और अपनी अच्छी बातें हमें सुनाता है। सामर्थी परमेश्वर तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं प्रभु, अपने हृदय को तेरे सम्मुख खोलते हैं। खुदावंद यीशु मसीह पिता परमेश्वर, अपनी बेदी से बहने वाली अद्भुत शक्ति, अद्भुत सामर्थ के द्वारा हम सबको संभाल। पिता परमेश्वर, प्रत्येक जवान बेटे बेटियों को, पति पत्नी को, बुजुर्गों को मेरे परमेश्वर आप संभालें। परिवारों से मेरे परमेश्वर तमाम दुष्टता की ताकतों को, अंधकार की शक्तियों को, लड़ाई झगड़े की आत्मा को, बीमारियों को, रोगों को, रात के अंधेरे में जो बुरी आत्माएं काम करती हैं सबको लताड़ने का अनुग्रह मेरे परमेश्वर अपने विश्वासी बेटे बेटियों को दे, ताकि वो दुष्ट शैतान का सामना करें और शैतान को हराने वाले बेटे बेटियां बन जाए। पिता परमेश्वर, तेरा दिल से धन्यवाद करता हूँ कि तू हमको दूर दराज में ले जाता है और सुरक्षा के साथ ले जाता है, सुरक्षा के साथ ले आता है। और मेरे परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, मंडली पर तेरी बड़ी आशीष हो। भवन के चारों तरफ तेरे हजारों स्वर्गदूतों का बाड़ा चाहते हैं। जो बहन भाई रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के तमाम बंधन टूट जाएं। समस्त ऊंट कटारों से मेरे प्रभु अपने बेटे बेटियों की रक्षा और मदद कर। जवान बच्चों को पढ़ने लिखने की सामर्थ्य दे, बेटे बेटियों को पढ़ने लिखने की सामर्थ्य दे और बेटे बेटियों की जिंदगी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर, पढ़ा लिखा के तैयार कर मेरे प्रभु, अपनी महिमा का इस्तेमाल कर। पिता परमेश्वर, जो कोई तेरा नाम लेगा वो बचाया जाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा और अच्छा चारा पाएगा, अच्छा भोजन पाएगा, अच्छी शक्ति पाएगा, अच्छी सामर्थ्य पाएगा। प्रत्येक परिवार को आप आशीष दें। प्रत्येक परिवार के बीच में से तमाम मनमुटावे को दूर करें, तमाम संकट सराफों को दूर करें। शैतान की सारी युक्तियों को प्रभु यीशु तेरे लहू से बांध कर हुक्म देते हैं। विश्वासी बेटे बेटियों की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए सब संकट दूर हो जाए। परिवार तुझ में तरक्की करें, आनंद मनाएं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। शक्तिशाली परमेश्वर है। हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर प्रार्थना के साथ पूरी मंडली पर अपनी शक्तिशाली हाथ को बढ़ाए और पूरी मंडली को अपनी महिमा को इस्तेमाल करें। परमेश्वर के लिए हर जन बहुमूल्य और कीमती है। आइए प्रार्थना करेंगे ससी के साथ। पवित्र 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 पिता, तेरी स्तुति तेरी महिमा हो मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, आज के पवित्र दिन में प्रभु तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर, जिससे कि प्रभु हम पवित्र बने मेरे परमेश्वर। तेरा लहू है मेरे परमेश्वर यीशु राजा, जो हमारे सब पाप और अपराधों को ढांप देता है मेरे पिता। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के दिन में मेरे परमेश्वर हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं प्रभु, एक मन के होकर मेरे प्रभु तेरे चरणों में आते हैं मेरे परमेश्वर। खुदावन, हमारे मन और हृदय की बात को प्रभु तू जान ले मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हम अपने मन हृदय को तेरी ओर उठाते हैं मेरे प्रभु यीशु राजा। जिसकी भी जो जरूरत है प्रभु, उसे तो पूरा कर मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, उनके मन हृदय को जांच ले मेरे प्रभु जी। और प्यारे परमेश्वर, किसी भी चिंता से, किसी भी बात से मेरे परमेश्वर खुदावन वो पिता विचलित है मेरे पिता, तो तू उसे शांति दे और उसके कार्य पे आशीष दे मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि बोझ से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और विश्राम दूंगा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जितनी परमेश्वर बहन भाइयों के पिता आज आत्मा पे प्रभु कोई भी किसी भी बात का, किसी भी परमेश्वर संसारिक चीज़ों का बोझ है प्रभु, उस बोझ और चिंता को अपने ऊपर उठा लीजिए मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, उनके परमेश्वर हृदय में शांति भर दीजिए मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर तुझ में बने रहे मेरे परमेश्वर और मन विचलित ना हो पिता। संसार जो उनके मन को फुलाता है मेरे परमेश्वर, यीशु के नाम में उनकी जिंदगियों से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। खुदावन, जो भी रास्ते में रुकावट अड़चन है यीशु तेरे लहू से वो टूट जाए मेरे पिता परमेश्वर। सारे बंधन यीशु के अधिकार में खोल दिए जाए मेरे परमेश्वर। जो कार्य अभी तक पूरे नहीं हो प्रभु यीशु के नाम में वो पूरे हो जाए। यीशु तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। न बल से न शक्ति से प्रभु, तेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो सकता है मेरे परमेश्वर।
संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तूने माँ के पिता परमेश्वर गर्भ में हमको प्रभु चुना है पिता, रचा है मेरे प्रभु जी। तो तू प्रभु हमारी चिंता और बोझों को भी उठाएगा मेरे पिता, हमारे मनोरथों को पूरा करेगा मेरे परमेश्वर। हम तेरे वचन से दाएं और बाएं ना जाए मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हम अपने अंदर प्रभु झांकते हैं मेरे परमेश्वर। जो भी हमारे अंदर कमी है पिता परमेश्वर, खुदावन उन कमियों को हम छोड़ना चाहते हैं परमेश्वर। उनको छोड़ने में पिता तू हर एक बहन भाई की सहायता और मदद कर मेरे परमेश्वर, ताकि हर बुराई को छोड़े, हर बुरी संगत को छोड़े मेरे परमेश्वर। हर परमेश्वर पिता दुनिया की बकवादों से बचे रहे मेरे परमेश्वर। हर एक की चुगली परेशानियों को छोड़ दे मेरे परमेश्वर। खुदावन वो तेरे वचन में मनन करे मेरे प्रभु, और तेरी आत्मा में आगे बढ़े मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन सत्य है प्रभु, वो कभी झूठा नहीं है मेरे परमेश्वर। तूने कहा है जो कुछ मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, धन्य है मेरे परमेश्वर वो लोग मेरे प्रभु जो तेरे बताए रास्ते पे चलते हैं प्रभु, और अपने मनोरथों को पूरा पाते हैं मेरे परमेश्वर। हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तू हर जन को प्रभु ऐसा परमेश्वर हृदय दे, ऐसी आत्मा दे परमेश्वर पिता, ताकि मेरे परमेश्वर संसारिक बातों पर नहीं लेकिन तेरे वचनों पर ध्यान लगाए मेरे प्रभु जी। तेरा वचन है प्रभु जो हम गिरते हो को उठा लेता है प्रभु जी। तेरा वचन है यीशु राजा जो हमें हर दुख बीमारी में तसल्ली देता है। तेरा वचन है जो हमें थाम लेता है मेरे प्रभु जी, हमें हर दुनिया की बातों से बचाता है प्रभु। तू धन्य है मेरे परमेश्वर, जो परमेश्वर तूने परमेश्वर इन पापियों पर मेरे परमेश्वर अपने वचनों को प्रकट किया है मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मैंने ज्ञान मानों से इन बातों को छुपा के रखा है ताकि मूर्खों पर प्रकट करूं मेरे पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है प्रभु जी जो तुम चाहो वो मेरे नाम से मांगो मैं पूरा करूंगा प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हमारे मांगने में घटी हो सकती है लेकिन तेरे देने में कोई घटी ना हो सकती पिता। अगर कमी होती है, देर होती है पिता, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रभु हमारी कमी है परमेश्वर, जिससे कि देरी हो रही है मेरे परमेश्वर। खुदावन उन हर कमियों से हमें छुटकारा दे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हर एक जवान बच्चों को हर बुराई से बचा के रख, बुरी संगत से बचाना मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती पिता। बुजुर्गों को संभाल मेरे परमेश्वर, बेटी बेटाओं को तू आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन जितने बच्चे शादी के योग्य हैं मेरे प्रभु, उनके लिए अच्छे जीवन साथी दे मेरे परमेश्वर। जो गर्भवती है पिता उन्हें पूरे टाइम तक संभाल पिता। जो बांझ है उनकी बांझपन की आत्मा को तोड़ दे मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, उन्हें लड़कों की तू माता बना मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है धीरज को अपना कार्य करने दो मेरे परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर, तू समय पर सब कुछ कार्य पूरा करता है पिता। खुदावन, हम तुझसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं पिता। आज के प्रभु भोज पर तेरी आशीष चाहते हैं मेरे परमेश्वर। जब परमेश्वर तेरे प्रभु भोज में परमेश्वर तेरी मेज में हम शामिल होते हैं परमेश्वर पिता। प्यारे परमेश्वर, हम अपने आप को तैयार करें, पवित्र करें मेरे परमेश्वर, ताकि हर बुराई से बचाए जाए मेरे परमेश्वर। खुदावन, तेरा वचन कहता है तुम शैतान की मेज में और मेरी मेज में शामिल नहीं हो सकते मेरे प्रभु। मेरे परमेश्वर, अगर प्रभु हमारे अंदर कमियां हैं पिता, प्यारे परमेश्वर हम अपने मन में ठाने ताकि उन कमियों को हम छोड़ सकें और आगे को कभी वो भूल ना करें मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, तेरी मेज में से खाते हैं परमेश्वर पिता, तो उसे खा के प्रभु हम आनंद और परमेश्वर प्रभु जी आशीष पाए मेरे परमेश्वर। सारे शराब हमारी जिंदगियों से तोड़ दिए जाए मेरे परमेश्वर। अपने दास को अपनी आत्मा से भर परमेश्वर, बोलने की सामर्थ्य मेरे परमेश्वर पिता, बोलने का हियाव दे मेरे प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हिम्मत ताकत सामर्थ्य से भर पिता। जो भी वचन परमेश्वर आज बोला जाए पिता, हमारे हृदय में कार्य करे परमेश्वर, और पिता वो जड़ पकड़े मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, शैतान उस वचन को हमारे हृदय से चुरा ना सके मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि वो वचन ही है मेरे पिता, ताकि हमें हर बुरे काम से रोकता है मेरे प्रभु।
तेरा धन्यवाद स्तुति करती हूँ। आज की प्रार्थना पर प्रभु तेरी आशीष चाहती हूँ। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु परमेश्वर तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे। मंडी पर मेरे परमेश्वर तेरी धुनी आशीष और गुना अभिषेक बना रहे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। सगा संबंधित मालिक बना ले, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, आमीन। मैं किसी को पहला स्थान नहीं देता, सबसे प्यार करता हूँ, परंतु अगर दिल की बात कहे तो मैं इसी से प्यार करता हूँ, आमीन, हालेलुया। आइए हम लोग आज प्रभु भोज अपनी तैयारी करते हैं। 10 उसकी 16वीं आयत। धन्यवाद का वह कटोरा जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्या वह मसीह के लहू में सहभागी नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह में सहभागी नहीं? मेरी बहन, मेरे भाई, एक ही रोटी है, एक ही प्रभु है, एक ही मेज है, और हम सब जो बहुत हैं, एक हैं, एक कलीसिया है। हालेलुया। तो जिस बहन का, जिस भाई का बतलाएंगे पुराने नियम के विषय में और नए नियम के विषय में, आमीन, हालेलुया। गलतियों की पुस्तक 2 उसकी 16वीं आयत। हम जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु मसीह यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहराया जाता है। मनुष्य जो है व्यवस्था के कामों से धर्मी नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराया जाता है। इस कारण हमने भी मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, परंतु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहराए जाएं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहर सकता। व्यवस्था के विषय में हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, आपने बाइबल पढ़ी है। लोग पुराने नियम में हम देखते हैं कि लोग पाप करते थे, बलि चढ़ाते थे, हालेलुया, फिर पाप करते थे, फिर बलि चढ़ाते थे। आज भी बहुत लोग हैं, बहुत जगहों पर बहुत लोग हैं, जानवरों को पालते हैं, बकरों को, मुर्गों को, उनको खूब पूरे साल खिलाएंगे पिलाएंगे और साल बाद उनको बलि चढ़ा देते। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, हालेलुया। परंतु नया नियम हमें ये बात सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, पूरी मानव जाति के लिए, पूरी मनुष्य जाति के लिए वे सूली पे चढ़कर मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हम पापियों के लिए, कोई कह सकता है कि मैं धर्मी हूँ? सबने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से दूर है, रहित है। केवल प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, जो पवित्र है, जिसने गाली के बदले गाली नहीं दी। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। बाइबल बताती है कि वो अपनी मुंह की फूंक से शैतान की समस्त शक्तियों को जलाकर भस्म कर सकता है, आमीन। उसने गाली के बदले गाली नहीं दी। उसका विरोध होता था तो वो साइड से निकल जाता था चुपचाप। अगर वो खड़ा हो जाता तो कोई उसके सामने टिक पाता? कोई नहीं टिक पाता। बाइबल बताती है कि उसके कंगाल हो जाने से हम विश्वासी लोग धनी ठहराए गए। उसके कोड़े खाने से हमारी न जाने कितनी घातक बीमारियां हमारी जिंदगी से हट गई, कितने श्राप हमारी जिंदगी से चले गए। ऐसे भी लोग हैं जो रात भर सोते नहीं हैं, जगे रहते हैं, पड़े रहते हैं। दुष्ट आत्माएं शाम होते ही उनके सीने पे बैठ जाती हैं और रात भर उनकी पिटाई करती हैं। समझ रहे हैं आप? बहुत फोन आते हैं मेरे पास, बहनों के, भाइयों के, बेटे बेटियों के, यहाँ तक कि बुजुर्गों के भी आते हैं। अरे भैया क्या बताएं, शाम होते ही हमारे सीने पे कोई चीज बैठ जाती है, रात भर पिटाई करती है। मैं भी उनको ये नहीं बोलता लंबी लंबी बरात, मैं भी बोलता ये बोला करो, यीशु तेरे लहू में मैं छिपा हूँ, छिपी हूँ,
शैतान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें यीशु मसीह का लहू हमारी कदम कदम पर रक्षा भी करता है और मदद भी करता है, और आपकी उन सब जरूरतों को पूरी करता है जिसकी आपको चाह है। हालेलुया। तो व्यवस्था के कामों से कोई धर्मी नहीं ठहरेगा। प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने से हम धर्मी भी ठहरेंगे और उसके बेटे बेटियां भी ठहरेंगे, और धरती पर जब तक हैं आशीषित रहेंगे। जब जाएंगे तो स्वर्ग में उसकी गोदी में बैठेंगे। वो ये नहीं कहेगा तेरी हाइट ज्यादा है, तू मेरी गोदी में नहीं बैठ सकता, तेरी कम है, नहीं बैठ। सबको एक समान प्रेम करता है। आप बोल सकते हैं वो मेरा परमेश्वर है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हर प्रकार की बुराई से बचे, तो पहले माँ बाप को हर प्रकार की बुराई से बचना पड़ेगा। आप अपने बच्चों के सामने गालियां देते हैं, आपके बच्चे आपसे ज्यादा गाली देने वाले होंगे। आप नशा करते हैं, आपके बच्चे आपसे ज्यादा नशा करने वाले होंगे। उस समय आपको लगेगा मैंने बहुत बुरा किया है, क्योंकि माँ बाप से बगैर सिखाए औलाद बहुत कुछ सीख जाती है। कोई माँ बाप नहीं चाहता मेरे बच्चे मैं बुरे काम करता हूँ मेरे पद चिन्हों पे चले, पर औलाद उसकी भी बाप निकलती है। फिर ऐसी भी औलाद है जो माँ बाप के मुंह पे थप्पड़ मारती है, सुनाती। समझ रहे हैं आप? न्यूज पढ़ते हैं आप? अभी जल्दी में एक न्यूज मैंने पेपर में पढ़ी। एक पोते ने अपने दादा की गर्दन को फावड़े से काट दिया। एक बेटे ने अपनी माँ को मार डाला। माँ सोचती होगी काश मैं इसको पैदा ही नहीं करती। नहीं, आप अच्छे काम की शक्ति करो, बुरे काम की शक्ति मत करो। बुरी बात, बुरी भावना आपके अंदर आ जाती है तो 50 बार एक कोने में जाए, अपने दरवाजे को बंद करें, ना रगड़े धरती पे जाके, प्रभु मेरे ध्यान में गलत बात क्यों आ गई, प्रभु मैं क्यों गलत सोच रही हूं। अच्छे खासे विश्वासी लोग भी सोचते हैं मैं आत्महत्या करके मर जाऊं। आत्महत्या करना सबसे घिनौना पाप है। वो व्यक्ति जीते जी नरक में जाएगा। कोई तुम्हारा सब कुछ लूट के ले जाए, घर बार घोड़ा गाड़ी सब कुछ। अब परमेश्वर में बने रहना, जितना आपका गया है ना उसका 1000 गुना परमेश्वर लौटा देगा। बस आपको परमेश्वर यीशु पर भरोसा रखना पड़ेगा। यही यीशु मसीह है जो सारी दुनिया के लिए सूली पे चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और जिंदा शरीर के साथ स्वर्ग में गया है। अब वो आएगा। हर ग्रंथ इस बात को कहता है, हर एक ग्रंथ कहता है कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपने शरणागतों की सुधि लेगा, उनको अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा। यदि आज आप विश्वासी हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। नहीं है तो कोशिश करें, प्रार्थना करें, गिड़गड़ाएं कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर भी हो जाए। परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है, मेरी पत्नी पर हुआ है, मेरे बेटी दामाद पर भी हो जाए, मेरे बहू बेटों पर भी हो जाए, मेरे पड़ोसियों पर भी हो जाए, क्योंकि हम सब एक ही बाप और एक ही माँ की औलाद हैं। ये जाति धर्म तो पंडितों ने बनाए हैं, वो कुछ भी कर देते हैं, आगे पीछे भी कर देते हैं दिनों को। हालेलुया। पर ये बात ना भूलें कि साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन ही होंगे, क्योंकि इन महीनों को जनवरी फरवरी मार्च को बनाने वाला यीशु मसीह है। हालेलुया। यदि आज आप पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हो तो ये पहनावा भी प्रभु यीशु मसीह की देन है। आमीन। नहीं तो हम लोग, आपने अब तो नहीं, जब मैंने तो देखा है अपने टाइम में, जब हम छोटे छोटे थे तो लोग जो किसान लोग होते थे वो एक धोती लाते थे, उसमें से 2-2 3-3 धोतियां बना लेते थे। एक धोती में से 3 बनाते थे और लंगोटी टाइप में उसको लगा के चलते थे, घूमते थे, कोई टेंशन नहीं थी। हालेलुया। परमेश्वर ने, आप देखें अपने घर में खड़े होके, जो कुछ भी है सब परमेश्वर का है, क्योंकि हम अपने साथ कुछ भी ले जाकर जाने वाले नहीं। आमीन। तो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर करना है और धर्मी ठहरना है।
व्यवस्था के कामों से कोई भी व्यक्ति मनुष्य धर्मी नहीं ठहरेगा। हालेलुया। पुराना नियम आराधना की जो पुरानी विधि है, पुराना नियम पुरानी विधि है, इसमें व्यवस्था की बातें तथा इतिहास का वर्णन है। नए नियम की आराधना में नई विधि है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा, अनंत जीवन की प्रतिज्ञा का वर्णन है। अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। पुरानी व्यवस्था प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के साथ समाप्त हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने धरती पर आकर सब कुछ पूरा किया है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने नई प्रतिज्ञा जगत के अंत तक के लिए दी है, जिसकी व्यवस्था रीति रिवाज, परंपराओं, नियमों का कड़ाई से पालन करना नहीं, किंतु विश्वास का महत्व है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करें, हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। हालेलुया। सो जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वो सब शराब के अधीन है। व्यवस्था के चलाए चलते हैं तो शराब के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई बातों को करने की स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरेगा, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं। बार बार बाइबल हमें कहती है विश्वास कर। व्यवस्था में क्या होता था? लोग पाप करते थे, बलि चढ़ाते थे। विश्वास करने के द्वारा हम लोग स्वतंत्र किए जाते हैं। हालेलुया। जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा, पर जो विश्वास के आने से पहले व्यवस्था के अधीन में हमारी रखवाली होती है और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहें, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहें। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने का हमारा एक शिक्षक हुई है। व्यवस्था हम लोग अपने जीवन में झांके, हम लोग एकदम से परमेश्वर के पास नहीं आए। नहीं पता चला कि हमारे दादाजी अच्छी भक्ति करते थे, उनकी बातों पर भरोसा कर लिए। थोड़े भले ही हम लोग व्यवस्था को पूरा कर रहे थे, थोड़े हम लोग कोशिश कर रहे थे पवित्र होने की, और लास्ट में हमें पवित्र होने के लिए प्रभु यीशु मसीह मिल गया, जिसने हमको ये गारंटी दे दी, तू विश्वास करेगा तो अनंत जीवन पाएगा। आमीन। हम विश्वास से धर्मी ठहरे हैं, परंतु जब विश्वास आ चुका है तो हम अब शिक्षा के अधीन रहे। जब हमारे अंदर विश्वास आ गया है, यीशु ही प्रभु है, विश्वास करने से हमारे को अनंत जीवन मिलेगा, तो हम लोग परमेश्वर के वचन के अधीन हो जाएं, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता, अपने स्वरूप में बनाया, जैसा परमेश्वर वैसे ही आप हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो काम मैं कर सकता हूँ, मुझसे भी बड़े बड़े काम मुझ पर विश्वास करने वाले बेटे बेटियां कर सकते हैं। हालेलुया। तुम में से जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया। अब कोई यहूदी नहीं, यूनानी नहीं, कोई दास नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, सब नर और नारी हैं, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। हम सब मसीह यीशु में एक ही प्रभु है, एक ही प्रभु की मेज है। हम प्रभु की मेज में और दुष्टात्मा की मेज में दोनों में शामिल नहीं हो सकते। यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश के प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हम लोग इब्राहिम के वंशज हैं, जिसको परमेश्वर ने कहा मैं तुझे जातियों का पिता बनाऊंगा। आमीन। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 2 उसकी 14वीं आयत, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया। परमेश्वर ने हमको एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में चिढ़ा दिया। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो दुष्ट शैतान को जब सूली पे चढ़ाया गया, हरा दिया, उसका तमाशा बना दिया। आज आप कह सकते हैं कि मैं जिस परमेश्वर को जानता हूँ, मानता हूँ, वो जीवित परमेश्वर है। कल मेरे पास एक बेटी का फोन आया,
कहने लगी मैं यहाँ पर भी दुखी हूँ, यहाँ पर भी दुखी हूँ, यहाँ पर भी दुखी हूँ। मैंने उसको बोला केवल यीशु मसीह का धन्यवाद दे और परमेश्वर तेरी जरूरतों को पूरी करेगा। वो किसी और धर्म की है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, कोई और धर्म की है वो बेटी। कहने लगी यीशु मसीह क्यों? मैंने कि जो मरकर जी उठा है तीसरे दिन, ये यीशु मसीह है। नहीं तो अवतार तो बहुत हुए, मर गए, मरने के बाद कोई जिंदा नहीं हुआ। आमीन। अगर यीशु मसीह मरकर जिंदा नहीं होता तो हमारा भी विश्वास करना व्यर्थ, बेकार था। आमीन। हालेलुया। आप मानते हैं, जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप की दीवार को हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दिया। या कोई और दीवार है? किसी और ने हमारे पापों को दूर किया है? ऐसा धरती पर दो पैर से चलने वाला आदमी नहीं जो हमारे पाप को अपने ऊपर उठा ले। ज्यादा बाइबल पढ़ें और आशीष पाएं। वो परमेश्वर यीशु मसीह, सात समुंदर पार भी वही है, यहाँ पर भी वही है, दाएं बाएं आगे पीछे वही तो है जो हमें सहारा देता है। दाऊद कहता है तूने मुझे मेरे परमेश्वर आगे पीछे दाएं बाएं घेर रखा है, मैं कहाँ जाऊं, सब जगह तो तू ही है। और दाऊद कहता नहीं, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वहां पर जो परमेश्वर है वो चमत्कार करेगा। मैं अब साउथ अफ्रीका जाता हूँ, वहां पर है। कोई तुमसे कहे ना वहां पर है परमेश्वर, तो बाइबल को पढ़ना। बाइबल कहती है जिसके पास ये वचन है, वचन ही परमेश्वर। अंत के दिनों में ऐसा होगा, लोग साउथ अफ्रीका जाएंगे, लोग बोलेंगे अरे वहां यीशु मसीह पैदा हो गया, मत जाना। अरे वहां आगरा में यीशु मसीह पैदा हो गया, मत जाना। अपने कमरे में जाना, दरवाजा बंद करना, बाइबल खोलना, ये वचन आपसे बातचीत करेगा। ये बाइबल दुनिया की ऐसी पुस्तक है, ऐसी पवित्र पुस्तक है जो हमें पढ़ती है। बाकी पुस्तकों को तो लोग पढ़ते हैं। कभी भी पढ़ लेना इसको बात करके, प्रभु आज मेरे लिए क्या है, आज तुम्हारे लिए क्या है, ये बोलेगी, आपसे बात करेगी। क्या किसी से बात होती है? किसी से बात नहीं होती वचन के साथ। बस दो तीन हाथ उठ रहे हैं। जब भी आप इसको पढ़ते हो, आप इस वचन को खाते हो और ये वचन आपको ढाढ़स देता है, ताकत सामर्थ देता है। जब इस वचन को पढ़ लेता हूँ उसके बाद मैं बेफिक्र होकर चल देता हूँ सब जगह। और जब तक नहीं पढ़ता मैं घर से बाहर नहीं निकलता। बेटा इसको गोदी में ले लो। आमीन। इसके मुंह में टॉफी दे दो, ये दे देना पीछे। इतना चूसेगा वो बोलेगा ही नहीं फिर कुछ। आमीन। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 2:14, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में जो थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात व्यवस्था जिसकी आज्ञा विरोधियों की रीति पर थी मिटा दिया, दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मिलकर दिया। आज परमेश्वर ने मुझको और आपको नया बनाकर अपने साथ मेल कर लिया है। हालेलुया। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था मिटा डाला। विधियों का जो लेख था, मेरे को बहुत लोग जब परमेश्वर यीशु को नहीं जानते थे ना, बहुत हम लोग गुरुओं को मानते थे। जिसको मैंने गुरु बनाया वो कहने लगा मेरे पास तेरी किस्मत में तो मकान है ही नहीं, तू तो कभी मकान बना ही नहीं पाएगा, हमेशा किराए पर ही रहेगा। सुन रहे हैं आप? और जब उसने ये बोला उसके कुछ दिन बाद मुझे यीशु मसीह मिल गया। बहुत दुख आया मेरे जीवन में। जब दुख आता है तो आशीषें भी बहुत आती हैं। बीमारी आ गई, मेरे बेटे की डेथ हो गई, मेरी पत्नी पैरालाइज हो गई, बीमारियों पर बीमारियां आ गई। और उस समय जब मेरे पास कुछ नहीं था, जब यीशु मसीह मिला, मैंने विश्वास किया,
और उसने मुझे मेरी नैया को किनारे पे लगा दिया और मुझको रहने के लिए घर भी दे दिया और मेरी पत्नी को भी क्षमा कर दिया। आज 80, 85, 86 किलो वजन है। जब पैरालाइज थी 34 किलो था, हड्डियां थी, मांस नहीं था। अगर मैं आज भी यीशु मसीह के साथ दिल से प्रेम नहीं करता तो फिर मैं उस परमेश्वर के लायक नहीं। विधियों का लेख मिटा डाला उस परमेश्वर ने। उन श्रापों से हमको छुटकारा मिला है। 2007 में तो मेरी डेथ हो गई थी, 15 मिनट बाद फिर जिंदा हो गया। आमीन। आज भी अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी सूखती है, मुर्दे जलाए जाते हैं। आज भी परमेश्वर अपने लोगों को थोड़ी सी भी हम लोग प्रेम करते हैं ना तो हमको बहुत आशीष करेगा, वो परमेश्वर है। कुलुसियों के पत्री 2:14 में लिखा है, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारी विरोध में था मिटा डाला, उसको क्रूस पर कीलों से जकड़ा, हटा दिया और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बना दिया। क्रूस के कारण उन पर जय जयकार करे की धोबनी सुनाई दी। हालेलुया। जिस समय प्रभु यीशु मसीह सूली पर था, शैतान जो है उसके पीछे, भीड़ के पीछे ऐसे घूम रहा था जैसे मानो शेर घूम रहा हो, और घूमते घूमते वो आनंद मना रहा है, अरे मैंने तो परमेश्वर के पुत्र को सूली पे चढ़ा दिया। हालेलुया। और उसको ये नहीं पता था कि जब सूली पे चढ़कर ये अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में सौंपेगा, सबसे पहले ये आत्मा शैतान को भस्म कर देगी। हालेलुया। उसी समय परमेश्वर की आत्मा ने शैतान को उसके सर को कुचल दिया, उसको चकनाचूर कर दिया। आज आप कह सकते हैं कि मैं जीवित परमेश्वर का बेटा हूँ, जिसने मुझे अब तक संभाला है और वो मुझे आगे भी संभालेगा। हालेलुया। जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी, शैतान को निकम्मा कर दिया। आज मैं बोलना चाहता हूँ, क्या आप शैतान से और शैतानी शक्तियों से डरते हैं? नहीं डरते तो अपना हाथ उठाकर उसको धन्यवाद दें। बहुत लोग हैं जो रात भर सोते नहीं, डरते रहते हैं, परंतु यह अनुग्रह हम पर हुआ कि हम शैतान को ललकार सकते हैं। आमीन। इब्रानियों की पुस्तक 7 उसकी 18वीं आयत, एक और तो पहली आज्ञा अपने निर्मल और अनुपयोगिता के कारण रद्द हो गई। जब उसने कहा एक नई वाचा, तो उसने प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया, क्योंकि जो पुरानी और निर्जीव हो रही है वह लुप्त होने पर है। आज लोग क्या कर रहे हैं? व्यवस्था पे नहीं चल रहे, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आगे बढ़ रहे। हालेलुया। और लोगों की, आप पीछे बैठे हैं, आप आगे हैं, आप दाएं बाएं हैं, बीच में हैं, आपकी हर जरूरत को परमेश्वर पूरी कर सकता है। नहीं कर सकता? कर सकता है। उसने विधि का लेखों को मिटा डाला, पुरानी व्यवस्था को मिटा डाला। अब नई व्यवस्था यह है कि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, उद्धार पाओ, अनंत जीवन पाओ। और यह है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब संभव हुआ है कि हम लोग व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। आज उसका धन्यवाद दें और आगे बढ़े यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। जीवित परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की संगति हमसे लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन। सबको जय।